हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का ये हम लोग का दूसरा वीडियो है, जिसमें पहला वीडियो में 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम यहाँ पर 40 से 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं। कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये हम लोग पीछे वाले वीडियो में जो क्वेश्चन है कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज लागू किया गया था हमारा 1959 में। पहला नागौर राजस्थान द्वारा आंध्र प्रदेश में, यानी कि 20 अक्टूबर 1959 में 1959 में पहला नागौर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्रायोगिकी तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ इसमें हो गया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। किसका? तो योजना आयोग का गठन हुआ था। ये हो गया 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुई थी। ठीक है, ये हो गया 22 मार्च 1957 को शक संवत हुआ था। ठीक, इस तरह से 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? कितने साल पर उपचुनाव कराया जाता है? तो ये हमारा कभी भी कराया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन इधर है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन
राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन के कौन सा नियम में राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति प्रदान है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान है और इधर स्रोत है। ठीक है, पहला है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हमारा कनाडा से लिया गया, अमेरिका के अधिकार पत्र यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है राजकीय नीति निर्देशक तत्व। राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरिश संविधान से यानी कि 4-3 हो गया। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से यानी कि 4-3-1 हो गया। केंद्र राज्य संबंध है कनाडा से यानी कि ये 2 हो जाए कनाडा के संविधान से यानी कि 43-12 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण नियुक्त किया जाता है? करेक्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण नियुक्त किया गया है। करेक्ट, किसे भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति ऑप्शन डी हो जाएगा, संजय मूर्ति। ठीक है, सुमन बेरी कौन है? तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है। तुषार मेहता कौन है? तो सर लिस्टर जनरल, ठीक है। आर वेंकटरमन जी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये हमारा सही होगा। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। अगला है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ की संविधान अपना परमाधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है। 263 के तहत अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 263 के तहत अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष इसका प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन की सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन में रखा है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल्य का अधिकार नहीं है? भारतीय मूल्य का अधिकार
नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों को केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। करेक्ट, सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब लागू हुआ था हमारा? तब 12 अक्टूबर 2005 में। ये कब लागू हुआ था? तब 12 अक्टूबर 2005 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद, अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें भाग 4 के ए में क्या है, क में क्या है? मूल कर्तव्य है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। इसमें है आपका मूल कर्तव्य। इसमें क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार इसमें है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? कौन सी सूची जो है भाषाओं की उल्लेख करती है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। कितना वर्ष? तो 12 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा, 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1958 में नहीं 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का सूचना प्रौद्योगिकी किस सूची में वर्णित है? करेक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी जो है किस सूची में आपका वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट सूची, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? गैर संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी हो जाएगा। गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में। अध्यक्ष कौन होता है इसका? अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। 60 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा 1993, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव हो गया। राष्ट्रीय 92 जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था।
राष्ट्रीय महिला आयोग, अगर राष्ट्रीय महिला आयोग पूछ दे, महिला आयोग पूछ दे तो ये आपका 1992। अब मानव अधिकार बोल दे तो 1993। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 243 ए जो है, इसमें क्या था? तो ग्राम सभा, इसमें क्या है? ग्राम सभा, ग्राम सभा है। अनुच्छेद 263 के, 63 नहीं है, सब 43 है। ठीक है, सब 43 है। 243 में क्या है? ये निर्वाचन है, निर्वाचन, इसमें क्या है? निर्वाचन है। ऐसा 243 ई में क्या है? कार्यकाल, कार्यकाल। ठीक है, इसमें कार्यकाल है। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कर बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 1968। पहली बार और अंतिम बार कब हुआ है? पहली बार ये हो गया, पहली बार, और अंतिम बार कब हुआ है? तो ये 2005 में हुआ है अंतिम बार यानी कि लास्ट राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 2005 में। अब तक कुल कितना हुआ? अब तक 8 बार, अब तक 8 बार। ठीक है, अब तक 8 बार हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और नागालैंड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 245। चलिए, यहाँ पर हम लोग का पॉलिटी का 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।